दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से, अगर आपका एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप उसकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा खुद भी एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है तो यूनो एसबीआई एप्लीकेशन जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट 6 महीने की। किस तरीके से आपको करना है, व्हाट्सएप बैंकिंग आपको कैसे चालू करनी है, इसके बारे में लाइव कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से एसबीआई बैंक में अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई बैंक में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम पर जाना है। क्रोम पर आप सर्च करेंगे एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग, इसको आपको सर्च करना है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा क्रोम पे और उसके बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखिए थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन मिलेगा ये व्हाट्सएप बैंकिंग का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देखिए आपको बिल्कुल लेटेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप बैंकिंग का। तो आपको यही मोबाइल नंबर को क्या करना है, आप ऊपर देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने के लिए मिलेगा, इसको आप इस तरीके से क्रॉप करिए। इसको आप डायरेक्ट यहाँ फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेव किया हुआ है ये मोबाइल नंबर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के नाम से। इसी तरीके से आपको ये मोबाइल नंबर सेव कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप पर आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जैसे लोड हो जाएगा ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, HI हाय, हाय का मैसेज आप इसको भेजेंगे। उसके बाद सामने से कुछ मैसेज आएगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपको इस तरीके के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले गेट बैलेंस, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगी या फिर अकाउंट स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ मोर सर्विसेज वाले एक बार ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं मोर सर्विसेज पे, जैसे कि आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, डेबिट कार्ड सर्विस मिलती है, चेक रिलेटेड सर्विस मिलती है, लोन सर्विस मिलती है, डिजिटल बैंकिंग मिलता है। इस तरीके के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मोर सर्विसेज का ऑप्शन मिला है इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो ये सबसे पहला ऑप्शन है बैंकिंग सर्विस का, इस सर्विस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। इसके बाद आप देखिए अब आपको बैंकिंग सर्विसेज में चार्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आपको बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी है तो आप केवाईसी अपडेट करा सकते हैं, पेंशन स्लिप ले सकते हैं, ईमेल अपडेट कर सकते हैं, वेल्थ सर्विस ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन करते वक्त नॉमिनी नहीं बनाया था तो यहाँ पर आप अपडेट नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कहीं पर भी बैंकिंग सर्विसेज में ईमेल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ईमेल स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे नीचे स्लाइड कर दीजिएगा, थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स आप वेट करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करनी है, आपको डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट चेक करनी है या फिर लोन की अकाउंट स्टेटमेंट चेक करनी है। तो यहाँ पर हमें डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट चेक करनी है, यानी कि हम जो पेमेंट करते हैं और हमारे पास पेमेंट आता है उसका अकाउंट स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो हम यहाँ डिपॉजिट अकाउंट व स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। सेलेक्ट ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कब से कब तक का ड्यूरेशन, यानी कि कब से कब तक की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको सिर्फ 1 महीने की निकालनी है तो करंट मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिछले महीने की निकालनी है तो प्रीवियस मंथ की, प्रीवियस 3 मंथ्स यानी कि पिछले 3 महीने की, और पूरा फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये पूरा साल चल रहा है, इसकी निकालनी है या फिर पिछले साल की निकालनी है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम डेट भी देख सकते हैं। कस्टम डेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको डेट बतानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कस्टम डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको किस महीने से किस महीने तक की चाहिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग डेट बतानी है कि आपको किस महीने से किस महीने तक की चाहिए। तो हम यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। डेट एंटर करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं जनवरी से लेकर के आज तक की अगर मैं डेट निकालूँ तो यहाँ पर 01 पहली तारीख, पहला महीना और कौन सा साल है 2026, इस तरीके से आपको डेट भेजनी है। इसी फॉर्मेट में आपको भेजना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, डेट, मंथ और ईयर इसी तरीके से आप लिखेंगे और साथ ही में बीच में कोई गैप मत दीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसको सेंड कर दिया है। अब ये आपसे आपकी एंड डेट पूछेगा। देखिए यहाँ पर आपसे एंड डेट पूछने लगा, मतलब कि आपको कौन सी तारीख तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
आज क्या तारीख है, आज 2 तारीख है, मैं 1 तारीख तक का मंगा लेती हूँ, 0104 यानी कि चौथा महीना अप्रैल तक, और उसके बाद यहाँ पर हम 2026 एंटर कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एक PDF शो कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखिए इंस्टेंटली मेरे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए मेरा अकाउंट स्टेटमेंट आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप इस अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, इस PDF पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। अब पासवर्ड क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जिस अकाउंट को आपने ओपन किया है SBI बैंक में, उसमें आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 5 डिजिट, मान लेते हैं आपका नंबर, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देती हूँ, मान लेते हैं आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका मोबाइल नंबर है। और इसके जो लास्ट के 5 डिजिट हैं, यानी कि आपका जो लास्ट के 5 डिजिट आते हैं 6 7 8 9 और 10, ये जो आपके लास्ट के 5 डिजिट्स हैं, इन नंबर को आपको लिख लेना है। कहीं पर आप लिख लीजिएगा अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 5 डिजिट को, और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख 1 महीना और 2005, तो इस तरीके से ये आपका पासवर्ड बन जाता है। ये इतना आपका यहाँ पर आप देखिए आपका मोबाइल नंबर हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। इस तरीके से ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना बैंक स्टेटमेंट ओपन करना है। बैंक स्टेटमेंट ओपन करने के लिए यहाँ पर जो आपको PDF मिला है, इस PDF पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस PDF पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वो आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे SBI बैंक का जो आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके पूरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। ये था पूरा प्रोसेस, आप किस तरीके से हम व्हाट्सएप बैंकिंग यूज करके अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।